Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So अब बारी है हमारे PYQs of MySQL को करने की। इस एक वीडियो में हम कंप्लीट इतने सारे PYQs करेंगे MySQL के कि अगर आपने MySQL की कंसेप्चुअल वीडियो देख लिया सो आप अगर ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते तो डेफिनेटली आपका जो बोर्ड एग्जाम का MySQL का क्वेश्चन होगा यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट और उसमें आपके फुल मार्क्स जरूर आएंगे बिकॉज इसमें आपके सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस को हमने कवर अप कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? जब आपको इस चैनल पे इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है तो एक लाइक तो वीडियो को जरूर बनता है, राइट? और अगर वीडियो पसंद आ जाए डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को और इस सीरीज की सभी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सो यहाँ पर मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया कि कौन से पेपर से हमने क्वेश्चन को पिक किया है। दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द CBSE सैम्पल पेपर 2024 and 25. The purpose of where clause in a SQL statement is to dash. अब देखो हमें where clause कब लगाते हैं? जब मुझे कुछ कंडीशन लगानी हो, ठीक है, कुछ रोज को फिल्टर करना हो। लाइक सपोज मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, मीन्स जिसकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर है वो एम्प्लॉयज आ जाए। तो क्या मैं टेबल क्रिएट कर रही हूँ? नो। क्या मैं रोज को फिल्टर कर रही हूँ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन? बिल्कुल कर रही हूँ। स्पेसिफाई द कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड? नो। और sort the result? No. So correct answer is option B. Now next is identify the SQL command used to delete a table from a relational database. If I want to delete a table तो मेरे पास कौन सी कमांड है वहां पर? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम सिंटेक्स और कमांड कौन सी है? ड्रॉप टेबल कमांड। नेक्स्ट इज state whether the following statement is true or false. In SQL the having clause is used to apply filter on groups formed by the group by clause. Yes, true कि जो ग्रुप बाय से आपके ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुपिंग करते हैं हम डेटा की, अगर फर्दर मुझे उस पर कंडीशन लगानी हो तो हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Now next is the count star function provides the total number of dash within a relation. देखो रिलेशन क्या लो या टेबल क्या लो, वन एंड द सेम थिंग। तो काउंट स्टार आपका क्या काउंट करता है? टोटल नंबर ऑफ रोज। स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल को, ठीक है। सो आपका जो नॉट नल वैल्यूज है ना वो आपका सिर्फ काउंट फंक्शन बताता है। नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शंस या फिर क्लॉजेस विद द डिस्क्रिप्शन। सो मैक्स फंक्शन तो आपका रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू इन अ कॉलम। सो पी का तो मेरे पास हो गया 2 और मुझे पता है ऑर्डर बाय कमांड, मुझे पता है सॉर्ट करेगा डेटा बेस्ड ऑन अ कॉलम। सो एस का हो गया 3, आंसर मिल गया। सब स्ट्रिंग क्या करेगा? आपका कुछ पार्ट रिट्रीव करके देगा, एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, तो क्यू का हो गया 4। इन एसटीआर क्या करेगा? पोजीशन बताएगा, तो आर का हो गया 1। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Now next is assertion reasoning based question है। In SQL insert into is a data definition language command. ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज इंसर्ट कमांड हमारी DML लैंग्वेज के अंडर आती है, DML कमांड्स के अंडर आते हैं। सो DDL कमांड्स आर यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई और रिमूव द डेटाबेस स्ट्रक्चर। रीजन करेक्ट है। सो assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, दैट मीन्स डी पार्ट। Now next is consider the string डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम राइट्स टू टेबल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। अब देखो जितने मैंने अपने PYQs को एनालाइज किया है ना उसमें आपका एक सब स्ट्रिंग फंक्शन, बाकी तो आप लोग कर लोगे इजीली, ठीक है, और एक instr फंक्शन, ये बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सो एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, फिर हम क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे, राइट। सो यहाँ पर हम अपना MySQL का पासवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट और फिर मैंने कोई कमांड लिखी, लेट सपोज पहले फंक्शन लिखते हैं, सब str लिखा, लेट सपोज सब str, फिर मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी डेटाबेस, ठीक है। सब str क्या करेगा? आपको सब स्ट्रिंग रिट्रीव करके देगा, राइट। सो मुझे जो सब स्ट्रिंग को रिट्रीव करना है ना, सपोज मैंने लिखा 3, 4 और स्ट्रिंग में लिख देती हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो सब str फंक्शन का जो
सब str फंक्शन का जो सिंटेक्स रहेगा दैट इज सेलेक्ट सब str विद इन ब्रैकेट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आप स्ट्रिंग लिखोगे। फिर ये जो दो नंबर्स है ना दैट मीन्स कहाँ से स्टार्ट करना है रिट्रीव करना और कितने कैरेक्टर्स को रिट्रीव करना है। इसमें इंडेक्सिंग 0 1 2 का कुछ फंडा नहीं है। मैंने बोला थर्ड पोजीशन या कि थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करो। सो थर्ड कैरेक्टर क्या 1 2 3 दैट मीन्स टी से स्टार्ट कर दो और कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव करने हैं 4। सो TABA तो क्या रिट्रीव हो गया TABA। ठीक है, इसी को अगर मैं इन str फंक्शन के देखो सब str लिखो ये सब स्ट्रिंग लिखो एक ही बात है। ठीक है, एक फंक्शन है मेरे पास इन str आपको पोजीशन बताएगा। सपोज मैंने लिखा a कि मुझे देखना है कि मेरे स्ट्रिंग में a का फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स क्या है। इंडेक्स क्या लो पोजीशन बट भाई 0 का फंडा नहीं है। ठीक है, a यहाँ पर आ रहा है तो ये कौन सा कैरेक्टर होगा सेकेंड 1 और ये 2। सो आंसर क्या आ गया 2। राइट, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो अब इसमें आप क्वेश्चन देखो, कंसीडर द स्ट्रिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टू एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले। मैनेज डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पर ये मैनेज आ रहा है। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स अगर मैं मुझे सबस्ट्रिंग रिट्रीव करने तो सब str फंक्शन लगेगा। 10 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव करने 1 2 3 4 5 6। तो सब str में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 10,6। डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस। पोजीशन कह रहा है तो दैट मीन्स कौन सा फंक्शन यूज होगा इन str। फर्स्ट अकरेंस ऑफ बेस कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्ट इन str स्ट्रिंग लिखोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और क्या लिख दिया बेस। तो जहां पर पहले आपका ये बेस आ रहा होगा इसका ये बी का जो भी इंडेक्स होगा या पोजीशन होगी 1 2 3 4 5 तो आंसर क्या आ जाएगा 5। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक्सप्लेन द टर्म प्राइमरी की इन अ डेटाबेस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कैंडिडेट की। सी प्राइमरी की इज अ की विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। आपने जो भी टेबल बनाई उसमें एक कॉलम ऐसा जरूर होगा जो हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक हो। इट कैन बी एडमिशन नंबर, इट कैन बी रोल नंबर, इट कैन बी आधार कार्ड नंबर, इट कैन बी एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक होगा। ठीक है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइमरी की, देखो सॉरी हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैंडिडेट की। कैंडिडेट कीज ना वो होती है जो आपके विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ। अब मेरे टेबल में प्राइमरी की तो एक ही होगी बट कैंडिडेट कीज एक से ज्यादा हो सकती हैं। सो कैंडिडेट कीज आपकी एक से ज्यादा हो सकती है बट प्राइमरी की 1 होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए एक बार फटाफट से। ये क्वेश्चन आपका काफी बार आ जाता है, दैट इज मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ प्राइमरी की, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की। ठीक है, सपोज मैंने एक टेबल बनाई, मैंने यहाँ पर लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर मैंने लिखा एडमिशन नंबर, फिर हमने लिखा आधार कार्ड नंबर, फिर हमने लिख दिया रोल नंबर, एक क्लास का डेटा है। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट का नेम हो गया, ये उसकी स्ट्रीम हो गई और ये उसके मार्क्स हो गए। ठीक है, ये सपोज मेरे पास टेबल में कॉलम्स हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कैंडिडेट की। देखो कैंडिडेट कीज कौन सी विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको मैं प्राइमरी की सेट कर सकती हूँ। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बना सकती हूँ बिकॉज ये यूनिक होगा हर एक रिकॉर्ड के लिए। एडमिशन नंबर को बना सकती हूँ, आधार कार्ड नंबर को, रोल नंबर को। स्टूडेंट नंबर यूनिक नहीं होगा, स्ट्रीम रिपीट हो सकता है, मार्क्स भी रिपीट हो सकते हैं। सो यहाँ पर बात आती है आपकी कैंडिडेट कीज जो प्राइमरी की बन सकती है। ये सारी आपकी कैंडिडेट की है। ठीक है, अब आउट ऑफ दीज कैंडिडेट कीज जितनी भी मैंने बोला कि ये सब प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हैं, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो एज अ प्राइमरी की। लेट सपोज मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को या फिर एडमिशन नंबर को प्राइमरी की ले लिया, इसको सपोज मैंने प्राइमरी की ले लिया। अब जो ये बाकी बच गई ना कैंडिडेट कीज जिसको मैंने प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं किया है, दीज आर योर ऑल्टरनेट कीज। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑल्टरनेट कीज भी एक से ज्यादा हो सकती है, कैंडिडेट कीज भी हो सकती हैं, बट प्राइमरी की मेरे पास मेरी टेबल में एक ही होगी। देयर कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट कीज इन अ टेबल। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल नेम्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट नेम से टेबल बनाना है विद द फॉलोइंग डेटा टाइप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने सब कुछ तो क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ क्या लिखो क्रिएट टेबल, टेबल नेम का सिंटेक्स लिख दो ऊपर। सबसे पहले क्या लिखोगे क्रिएट टेबल, टेबल का नेम गिवन है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, स्टूडेंट आईडी न्यूमेरिक प्राइमरी की, कोमा,
फर्स्ट नेम वैरकैट 20 कोमा, लास्ट नेम वैरकैट 10 कोमा, डेट ऑफ बर्थ डेट कोमा, परसेंटेज फ्लोट 10 कोमा 2। इसके बाद कोमा नहीं आएगा लास्ट कॉलम के पास, ठीक है। जो ये ब्रैकेट स्टार्ट करी थी इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो और सेमीकोलन लगा दो। Now next is write SQL query to insert the following data in the students table। अब ये डेटा इंसर्ट करना है, तो insert into टेबल नेम क्या है स्टूडेंट्स, वैल्यूज जिसकी डेटा टाइप आपका इंटीजर है या नंबर है फ्लोट है, उसकी वैल्यूज को विद इन कोट्स नहीं लिखोगे, जो से 1 है इंटीजर है विदाउट कोट्स लिखोगे। फिर सुप्रिया विद इन कोट्स, सिंह विद इन कोट्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखो जरा, सभी कॉलम्स में लिखनी है वैल्यूज। स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और परसेंटेज, ठीक है। तो ये वाली चीज अगर सभी कॉलम में वैल्यूज लिखनी है तो इसको लिखना ऑप्शनल है, राइट। ये सारी वैल्यूज आ गई। नाउ नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स। एक टेबल 1 है एम्प्लॉय नेम से, जिसमें आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय सिटी है। फिर टेबल 2 है पेरोल नेम से, जिसमें आपका ईएमपी आईडी है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है। एट्रीब्यूट नेम्स आर रिटन विद इन ब्रैकेट्स, ये आपकी टेबल के एट्रीब्यूट के नेम्स हैं। राइट अप्रोप्रिएट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, ये टेबल है, ठीक है। डिस्प्ले डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। अब देखो जब भी आपके पास देखो 100% तो नहीं बट 99.9% केसेस में अगर आपके क्वेश्चन में ईच वर्ड लिखा हुआ, वाइज वर्ड लिखा हुआ, तो वहां पर आपकी ग्रुप बाय कमांड यूज होगी। कुछ बच्चों को पता नहीं लगता कि भाई ग्रुप बाय कमांड यूज कब करनी है। वैसे तो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा कि डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी बतानी है, सो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी बतानी है, तो दैट मीन्स सेल्स डिपार्टमेंट की कितनी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की कितनी है, सो ग्रुपिंग होगी। फिर भी ना पता लगे वाइज वर्ड होगा, ईच वर्ड होगा, सो दैट मीन्स आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। और ग्रुप बाय कमांड का सिंटेक्स क्या रहता है, सबसे पहले क्या लिखोगे, सेलेक्ट, ठीक है। जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है उस कॉलम का नेम लिखोगे, और ग्रुपिंग जब भी वो आपको बोलेगा कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन जरूर देगा साथ में। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम जिस पर ग्रुपिंग करनी है, ये वो कॉलम का नेम है, कोमा एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम टेबल नेम, फिर ग्रुप बाय जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी, जो कॉलम का नेम यहाँ लिखा है वही कॉलम का नेम यहाँ लिखोगे, सेमीकोलन, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्प्ले डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी, तो सेलेक्ट किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, डिपार्टमेंट की, तो क्या आ जाएगा डिपार्टमेंट, कोमा एग्रीगेट फंक्शन क्या है, एवरेज सैलरी, तो एवीजी सैलरी, फ्रॉम टेबल का नेम है पेरोल, ग्रुप बाय जो कॉलम यहाँ लिखोगे जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है वही सेम कॉलम आपका यहाँ पर आएगा, दैट इज डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑल द डेजिग्नेशंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी। अब ये डेजिग्नेशंस आपको डिस्प्ले कराने हैं, तो सेलेक्ट डेजिग्नेशन वाले कॉलम का नेम क्या है, डेजिग्नेशन फ्रॉम टेबल नेम इज पेरोल, सेलेक्ट डेजिग्नेशन फ्रॉम पेरोल, ऑर्डर बाय किस कॉलम को ऑर्डर करना, सैलरी, सो ऑर्डर बाय सैलरी। और कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप लोग क्या लिखोगे, DESC, असेंडिंग बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दूं सो दैट आपको विजिबल रहे। सेलेक्ट डेजिग्नेशन फ्रॉम पेरोल और ऑर्डर बाय सैलरी DESC। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम अलोंग विद देयर करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट्स। एम्प्लॉय के नेम्स बताने हैं, विद देयर डिपार्टमेंट बताना है। अब दो टेबल्स हैं, एक कॉलम मुझे एक टेबल से चाहिए, दूसरा कॉलम मुझे दूसरी टेबल से चाहिए, तो दैट मीन्स क्या, कौन सी कमांड यूज होगी, ज्वाइन कमांड। अब देखो ज्वाइन कमांड में भी काफी बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब काफी दिक्कत रहती है ग्रुप बाय में और एक ज्वाइन में। ज्वाइन कमांड का सेंटेंस देखो, अगर ये समझ लिया ज्वाइन कमांड विल बी वेरी इजी फॉर यू। सबसे पहले आप देखो क्या लिखोगे, सेलेक्ट, राइट, जिस कॉलम को डिस्प्ले कराना है उस कॉलम का नेम लिखोगे, सेलेक्ट कॉलम नेम जो भी आपने डिस्प्ले कराना, कॉलम नेम फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, टेबल 1 कोमा टेबल 2। सेलेक्ट जो कॉलम डिस्प्ले कराने होंगे वो लिखोगे, फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर। अब देखो जब भी ज्वाइन कमांड होगी ना, इसमें आपको
एक कॉलम ऐसा जरूर होगा जो दोनों टेबल में सेम होगा, ठीक है। सो वेयर टेबल 1 डॉट सेम कॉलम का नेम, SCN सेम कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट सेम कॉलम का नेम। ज्वाइन की कमांड में इतना तो हमेशा ही लिखना है, इसके आगे अगर कोई कंडीशन होगी तो वो एंड करके लिख दोगे, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, राइट। ये मेरी ज्वाइन कमांड का सिंटेक्स है। सेलेक्ट, जो जो कॉलम्स को डिस्प्ले कराना उन कॉलम्स के नेम लिखोगे। फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, टेबल 1 कॉमा टेबल 2। वेयर, जब भी ज्वाइन की कमांड होगी एक कॉलम आपका दोनों टेबल में सेम जरूर होगा, राइट। सो फ्रॉम वेयर टेबल 1 डॉट सेम कॉलम का नेम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट सेम कॉलम का नेम, और अगर कोई कंडीशन है तो एंड में लिखोगे, अदरवाइज नो, ठीक है। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम अलोंग विद देयर करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखोगे, सेलेक्ट, क्या क्या डिस्प्ले कराना है, EMP नेम कोमा डिपार्टमेंट, EMP नेम कोमा डिपार्टमेंट। फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, EMP मीन्स एम्प्लॉय कोमा पेरोल, ठीक है। वेयर, अब देखो यहाँ पर इन्होंने अलाइस यूज करा है, एम्प्लॉय के आगे E लिख दिया है, पेरोल के आगे P लिख दिया, आपके चॉइस है। अदरवाइज आप सिंपल भी लिख सकते हो। सेम कॉलम कौन सा है, EMP ID, जो दोनों टेबल्स में है। सो वेयर EMP मीन्स एम्प्लॉय डॉट EMP ID इक्वल्स टू पेरोल डॉट EMP ID, राइट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, एथलीट और मेडल्स नेम से टेबल गिवन है, ये सारे कॉलम के नेम से डिस्क्रिप्शन है, ये टेबल गिवन है, ठीक है। डिस्प्ले द स्पोर्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वन, स्पोर्ट वाइज आ गया। अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कौन सी कमांड यूज होगी, ग्रुप बाय कमांड। ग्रुप बाय कमांड का सिंटेक्स है, सेलेक्ट, जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, स्पोर्ट, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वन, एग्रीगेट फंक्शन के टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वन, ये मेडल्स है, मुझे इसको टोटल करना है। लाइक स्विमिंग के लिए 8 है और 2 है, तो सम फंक्शन यूज होगा, सम ऑफ मेडल्स फ्रॉम मेडल्स, ग्रुप बाय, किस कॉलम की ग्रुपिंग करोगे, स्पोर्ट की। डन। नेक्स्ट है डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द इंडियन एथलीट्स इन अपर केस, ये नेम्स हैं इंडियन एथलीट्स के बताने हैं, इन अपर केस बताने हैं। तो अपर केस के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, या तो अपर लिख दो या फिर यू केस लिख दो। तो सेलेक्ट अपर या फिर यू केस, बोथ आर करेक्ट। किसको अपर केस में करना है, नेम कॉलम को। फ्रॉम एथलीट, कंडीशन के ऑफ ऑल द इंडियन एथलीट्स, तो वेयर कंट्री इक्वल्स टू इंडिया। नेक्स्ट इज डिस्प्ले द एथलीट नेम along with their corresponding sports, एथलीट नेम और स्पोर्ट्स, दैट मीन्स ज्वाइन कमांड यूज होगी। अब ज्वाइन कमांड का सिंटेक्स, सेलेक्ट नेम ऑफ कॉलम्स व्हिच यू वांट टू डिस्प्ले, दैट मीन्स नेम कोमा स्पोर्ट, फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, एथलीट कोमा मेडल्स, वेयर एथलीट डॉट एथलीट ID इक्वल्स टू मेडल्स डॉट एथलीट ID, राइट। Now next is Rahul, who works as a database designer, has developed a database for a bookshop को उसने database बनाया है। This database includes a table book whose column यानी कि attributes names are mentioned below, B code, title, author और price, ठीक है, ये सारा डेटा गिवन है। Write SQL query to display the book titles in lower case। अब ये आपके बुक टाइटल्स हैं, इसको आपने लोअर केस में दिखाना है, तो सेलेक्ट कौन सा फंक्शन यूज करोगे, लोअर या फिर एल केस। किसको करना है लोअर केस में, बुक के टाइटल्स को, कॉलम का नेम क्या है, टाइटल। सो सेलेक्ट एल केस टाइटल फ्रॉम बुक। नेक्स्ट है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द हाईएस्ट प्राइस अमंग द बुक्स, कितने बुक्स में हाईएस्ट प्राइस के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, मैक्स प्राइस। सो सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम बुक। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच बुक टाइटल, हर एक बुक टाइटल में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, कौन सा फंक्शन है, लेंथ फंक्शन। सो सेलेक्ट लेंथ किसका काउंट करना है, टाइटल का। सो टाइटल फ्रॉम बुक्स। Write SQL query to display the book code, B code and price sorted by price in descending order. So select B code comma price from book, order by price, DSC descending, right? Now same आपको ऐसा डॉक्टर कविता का एक सिनेरियो गिवन है, मेडिसिन नेम से टेबल है, इसका आपने क्या लिखना है, आउटपुट बताना है। तो सेलेक्ट लेंथ ऑफ मेडिसिन नेम, ये मेडिसिन नेम वाला कॉलम है, ठीक है।
ये मेडिसिन नेम का कॉलम हो गया। लेंथ बतानी है, लेंथ में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं। फ्रॉम मेडिसिन वेयर स्टॉक ग्रेटर देन 100, जहां पर स्टॉक 100 से ज्यादा हो। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेडिसिन नेम पैरासिटामोल हो गया, एक कफ सिरप हो गया, एक इंसुलिन हो गया। सो इसकी आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, ठीक है। सो पैरासिटामोल में देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 11। इंसुलिन में 1 2 3 4 5 6 7 है आई थिंक, ठीक है। चलिए, सेलेक्ट मेडिसिन नेम फ्रॉम मेडिसिन वेयर मंथ ऑफ डेल डेट इक्वल्स टू 4। ये डेल डेट है, मंथ क्या है इक्वल्स टू 4 है, उसका मेडिसिन नेम बताना है आइब्यूप्रोफेन। डन। नेक्स्ट सेलेक्ट मेडिसिन नेम फ्रॉम मेडिसिन वेयर स्टॉक बिटवीन 120 एंड 200। सो इसमें आपकी बाउंड्री वैल्यूज भी इंक्लूड होंगे, 120 भी इंक्लूड होगी और 200 भी इंक्लूड होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वही 3, पैरासिटामोल, कफ सिरप और इंसुलिन। नेक्स्ट सेलेक्ट मैक्स डेल डेट फ्रॉम मेडिसिन, मैक्स डेट बतानी है। अब मैक्सिमम वाले के लिए पहले ईयर देखोगे, ईयर सेम है तो आप मंथ चेक करोगे। मंथ में सबसे मैक्सिमम क्या है, ये 6 वाला है। सो 2023 6 और 15। अगर मंथ भी सेम होता तो हम डेट पर जाते, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। टू डिस्प्ले द एवरेज स्कोर बताना है फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट कॉलम एट्रीब्यूट इन द एग्जाम टेबल। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर का है, इसमें मुझे टेबल नहीं गिवन थी बट सारा कुछ क्वेश्चन में ही गिवन था कि आपको एवरेज स्कोर बताना है। दैट मींस सेलेक्ट एवीजी स्कोर फ्रॉम द कॉलम का नेम क्या है, टेस्ट रिजल्ट इन द एग्जाम टेबल। सो सेलेक्ट AVG test result from exams. To display the last 3 characters of the registration number column in the vehicles table. Last 3 के लिए मैं write लिख लूँ function, select write registration number comma 3 from table का name क्या है, vehicles. To display the data from the column attribute username in the users table after eliminating leading और trailing spaces हटाने के लिए कौन सा function है मेरे पास, trim function. So select trim और username from users. सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के उसको पिक करना है। टू डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू इन द सैलरी कॉलम ऑफ द एम्प्लॉयज टेबल। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। टू डिटरमाइन द काउंट ऑफ रोज इन द सप्लायर टेबल। सो सप्लायर टेबल में काउंट ऑफ रोज, तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सप्लायर्स। राइट एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है आपने, राउंड द वैल्यू ऑफ पाई टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो सेलेक्ट राउंड 3.14159, 2। कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन 125 इज डिवाइडेड बाय 8। सो रिमाइंडर के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, मॉड्यूलस यानी कि मोड फंक्शन। सो सेलेक्ट मोड 125, 8। डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द वर्ड न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कितने कैरेक्टर्स है, कौन सा फंक्शन यूज होगा इसके लिए, मेरे पास लेंथ फंक्शन। सो सेलेक्ट लेंथ और फिर न्यू दिल्ली। डिस्प्ले द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द वर्ड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। अब इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स हैं तो लेफ्ट फंक्शन यूज कर लो, ठीक है। सेलेक्ट लेफ्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, 5। हाँ, उसमें आप अपना जो आपका सब स्ट्रिंग फंक्शन है वो भी लिख सकते हो। 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो, 5 कैरेक्टर्स रिट्रीव करो, इस तरीके से। डिस्प्ले डिटेल्स फ्रॉम ईमेल कॉलम इन द स्टूडेंट्स टेबल आफ्टर रिमूविंग द लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस। सो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस के रिमूव करने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, trim फंक्शन है। किस कॉलम पर अप्लाई करना है, ईमेल कॉलम पर अप्लाई करना है। फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स, बस सिंपल। Select trim email from students. Now next 2 questions है, these are from your CBSE compartment exam 2024 से। What will be the output of the following query? Select mode बताना है। अब देखो आपका जो mode फंक्शन है मुझे रिमाइंडर देता है। अब आप लोग क्या करोगे, जल्दी जल्दी में 5 3 15 रिमाइंडर आया 0 0 ऑप्शन आंसर टिक, नो, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आपका जो मॉड फंक्शन है ना, यहाँ पर आपका लाइक अगर मैं 15,5 लिख दूं तो 15 को डिवाइड करना है 5 से। और एक चीज ध्यान रखना, मॉड के केस में अगर फर्स्ट नंबर छोटा है ना एज कंपेयर टू सेकंड नंबर तो आंसर हमेशा फर्स्ट नंबर ही होगा। क्या बोला मैंने,
अगर मोड फंक्शन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, if the first number is smaller than the second number, so answer will be your first number always. तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर छोटा सेकेंड नंबर से, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 5. Which of the following aggregate function returns the average of values? एवरेज वैल्यू के लिए एवीजी फंक्शन है, ऑप्शन ए. Now function in MySQL returns today's date, no. Today's date and current time, system's date and time, name of active database. ये बताते हैं system's date and time. अब सोचोगे कि सिस्टम की डेट और टाइम भी वही होता है जो आज का डेट और टाइम है, टूडेज डेट और करंट टाइम, बट इसमें ना डिफरेंस है. कई बार क्या होता है कि हमारे सिस्टम की डेट अगर हम गलत सेट कर दें, ठीक है, सपोज टुडे इज लेट्स सपोज 26 जैन, ठीक है, तो हमने सिस्टम में क्या सेट करा 26 जैन, बट अगर मैं उसमें डेट की सेटिंग्स में जाकर के चेंज कर देती हूँ, मैंने डेट कर दी लेट्स सपोज 24 जैन, टाइम भी चेंज कर दिया, तो सिस्टम का डेट और टाइम अब अलग हो गया, आज का डेट और टाइम अब अलग है. तो ये आपका नाउ फंक्शन एक दिखाएगा सिस्टम की डेट और टाइम. अगर सिस्टम की डेट और टाइम ने क्या अपने सेटिंग्स में चेंजेस कर रखे हैं, तो ये भी आपको गलत वाला ही दिखाएगा. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी? सब एसटीआर है ना, तो सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट कर दो, सेकेंड कैरेक्टर से. कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव करने हैं? 4. WACH. दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. With respect to databases, a row in a relation is known as tuple. What is the output of the following? In str है ना, तो that means index बताएगा किसका? E का, first occurrence का. 1 2 3 4 5 6. Consider the string painting string given है मुझे PAINTING. Write the SQL command to display the following output. ING बताना है. ING के लिए या तो आप अपने राइट कमांड यूज कर लो या सबस्ट्रिंग यूज कर लो. राइट से इजी हो जाएगा, सिर्फ राइट में पेंटिंग कोमा 3 लिखना है, 3 कैरेक्टर्स आ जाएंगे. या सब एसटीआर में 6 इंडेक्स से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 6 से स्टार्ट करो, 3 कैरेक्टर्स दे दो. INT की मैं बात करूं तो ये है आपका INT, थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करो और 3 कैरेक्टर्स दे दो. हाँ, सब एसटीआर लिखो, सब स्ट्रिंग लिखो, मिड लिखो, तीनों से हो जाएगा. नेक्स्ट इज राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप कमांड ऑफ MySQL. देखो, डिलीट कमांड से अगर आपको रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो डिलीट होंगे. ड्रॉप कमांड से पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी. डिलीट कमांड अगर अप्लाई कर रहे हो तो टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा, एज इट इज रहेगा. ड्रॉप के केस में आपका टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट होगा. डिलीट इज योर DML कमांड और ड्रॉप इज योर DDL कमांड, ठीक है. इट कैन बी यूज विथ वेयर क्लॉज और इट कैन नॉट बी यूज विथ वेयर क्लॉज. एग्जाम्पल सिंटेक्स आप एक एक इसमें जरूर देना. नेक्स्ट इज कंसीडर द टेबल बाइक्स गिवन बिलो. आपको एक बाइक्स नेम से ये टेबल गिवन है. राइट SQL कमांड्स फॉर द फॉलोइंग. आपको SQL की कमांड्स लिखनी है, ठीक है. ये बाइक्स टेबल है. डिस्प्ले बाइक नेम्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांड नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉस्ट. बाइक नेम बताना है और ब्रांड नेम बताना है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉस्ट करना है, ठीक है. तो सेलेक्ट बाइक नेम कोमा कॉस्ट, ब्रांड नेम बताना है. सेलेक्ट बाइक नेम कोमा ब्रांड नेम फ्रॉम बाइक्स वेयर नेम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉस्ट, तो ऑर्डर बाय कॉस्ट और DESC. डिस्प्ले ब्रांड नेम्स ऑफ बाइक्स हुज बाइक टाइप इज नॉट नोन. जिसका बाइक टाइप मुझे नहीं पता ना, उसका ब्रांड नेम बताना है, ठीक है. कमांड लिखनी, आंसर नहीं बताना है. सेलेक्ट ब्रांड नेम फ्रॉम बाइक्स अब वेयर बाइक टाइप इज नल. अगर मुझे नल वैल्यूज को कंपेयर करना है तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी वेयर बाइक टाइप इक्वल्स टू नल, नो, वेयर बाइक टाइप इज नल. नॉट नल वैल्यूज को कंपेयर करना हो तो इज नॉट नल. नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बाइक्स वेयर कॉस्ट बिटवीन 20,000 2 लाख एंड 3 लाख, ठीक है. 20,000 नहीं है वो, 2 लाख एंड 3 लाख. 2 लाख भी नहीं है, 2 लाख एंड 30 लाख, ठीक है. सो राइट अनदर क्वेरी यूजिंग रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स विच विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट. मीन्स आपको इसी क्वेरी को लिखना लॉजिकल ऑपरेटर से और रिलेशन ऑपरेटर का यूज करके. रिलेशन ऑपरेटर कौन सा? लेस देन इक्वल्स टू, और लॉजिकल एंड और नॉट वाले, जिससे मुझे सेम आउटपुट मिले. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बाइक्स वेयर कॉस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लाख एंड कॉस्ट लेस देन इक्वल्स टू 30 लाख.
अब प्रिडिक्ट द आउटपुट करना है बेस्ड ऑन दिस टेबल गिवन बिलो. सेलेक्ट यूकेस ट्रिम ब्रांड नेम फ्रॉम बाइक्स वेयर BID इक्वल्स टू 1003. ये BID 1003 है. अब मैं ट्रिम, पहले इनर फंक्शन को सॉल्व करोगे. ट्रिम ब्रांड नेम, ये ब्रांड नेम वाला कॉलम है. ट्रिम करना है, ये आपका है ट्रिम फंक्शन. लेफ्ट से और राइट से जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है हटा देगा. यू केस अपर केस में कन्वर्ट कर देगा. इंडियाना आपका अपर केस में आ जाएगा. सेलेक्ट काउंट बाइक टाइप फ्रॉम बाइक्स. ये बाइक टाइप है, काउंट करना तो नॉट नल वैल्यूज काउंट करोगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो आंसर विल बी 9. ये वाला नहीं काउंट करोगे. सेलेक्ट सम ऑफ कोस्ट. ये कोस्ट है, सम करना है और ब्रांड नेम बताना है. फ्रॉम बाइक्स ग्रुप बाय ब्रांड नेम, ब्रांड नेम की ग्रुपिंग करनी है. हैविंग ब्रांड नेम WMV और ब्रांड नेम इंडियाना. ये इंडियाना और ये WMV. ठीक है. सो आपने क्या करना है, ये इंडियाना वाला उठाना है एक ग्रुप. ठीक है. इसकी जो भी है ये आपका जो कोस्ट है इसको सम कर देना. लाइक 23 1 2 ये 23 लाख है, ये 50,000. तो 23 लाख 50,000 हो गया. और WMV का ये उठा लेना, ये उठा लेना, ये उठा लेना. तीनों वैल्यूज को एड ऑन कर देना. ठीक है. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेबल सेल्स गिवन बिलो. सेल्स टेबल है. सजेस्ट द प्राइमरी की फॉर द गिवन टेबल. ID कॉलम को प्राइमरी की ले लें. SQL कमांड लिखनी है टू इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा. ID है, ये नेम है, ये सिटी है, कमीशन है. हर एक कॉलम में वैल्यू डालनी है. इंसर्ट इनटू सेल्स वैल्यूज E009 विद इन कोट्स लिख देना. कोमा सुकुमार, कोमा नागपुर, कोमा 10. जिसकी आपको लग रहा है कि जिसमें आपके कैरेक्टर्स आ रहे हैं डेटा टाइप में, उसकी वैल्यूज को विद इन कोट्स लिखोगे. अदरवाइज जो इंटीजर नंबर्स ये सब है इनको विदाउट कोट्स. इज द कमांड यूज्ड इन पार्ट 2. DDL है या DML है. पार्ट 2 में हमने इंसर्ट कमांड यूज किया, तो इंसर्ट इज योर DML कमांड. Next is Miss Sridevi is a placement head in a reputed engineering institute and has created the following table to store the records of students getting placement in various companies. ठीक है. Based on the given table और help Miss Sridevi to SQL queries लिखनी है. ठीक है. To list names of those companies where department is either marketing or networking. So select company name from placement where डिपार्टमेंट इक्वल्स टू नेटवर्किंग और डिपार्टमेंट इक्वल्स टू मार्केटिंग, या इनके थ्रू भी लिख सकते हो. सेलेक्ट कंपनी नेम फ्रॉम प्लेसमेंट वेयर डिपार्टमेंट इन मार्केटिंग कोमा नेटवर्किंग. नाउ नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले द जॉइनिंग मंथ नेम फॉर राइजिंग स्टार कंपनी. तो वेयर कंपनी नेम इक्वल्स टू राइजिंग स्टार हो गया. ज्वाइनिंग मंथ का नेम बताना है. अब जो DOG कॉलम है मंथ ऐसे दिया है, मंथ का नेम नहीं दिया ना, उसके लिए मेरे पास फंक्शन है मंथ नेम करके. सेलेक्ट मंथ नेम किस पर लगाओगे, DOG पर. फ्रॉम प्लेसमेंट वेयर कंपनी नेम इक्वल्स टू राइजिंग स्टार. अब आउटपुट बताने हैं. ठीक है. सेलेक्ट लेफ्ट कंपनी नेम कोमा इनएसटीआर कंपनी नेम आर फ्रॉम प्लेसमेंट वेयर वैकेंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20. पहले तो कंडीशन देख लो. वेयर वैकेंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 ये है और बस ये दो वैल्यूज की बात हो रही है. ठीक है. अब पहले इनर फंक्शन को सॉल्व करोगे. इन एसटीआर कंपनी नेम आर, ये मुझे क्या देगा, इन एसटीआर फंक्शन है, कंपनी नेम ये दो है मेरे पास. ठीक है. आर दैट मीन्स इसका पोजीशन, ये तो दे देगा 1 और ये दे देगा स्मॉक रिंग में आपका आर है 1 2 3 4 5 6 7 और वो दे देगा 7 इन एसटीआर वाला. ठीक है. फिर लेफ्ट फंक्शन अप्लाई करोगे, कंपनी नेम और 1, यानी कि लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट से एक कैरेक्टर देगा. फर्स्ट वाले के लिए तो आर दे देगा और सेकंड वाले के लिए क्या है, कंपनी नेम. ये 7 सॉल्व हुआ तो फर्स्ट 7 कैरेक्टर्स लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7, तो स्मोक और आर. राइट. नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट कंपनी नेम फ्रॉम प्लेसमेंट. ये कंपनी नेम हो गया. फ्रॉम प्लेसमेंट वेयर वैकेंसीज लेस देन. एक सेकेंड रुकोगे, इसकी ना चार्जिंग खत्म हो गई है पेन टैब की.
सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, ठीक है। सेलेक्ट कंपनी नेम फ्रॉम प्लेसमेंट वेयर वैकेंसीज लेस देन 20 एंड अपीयर्ड ग्रेटर देन 300। सो एंड है, दैट मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। वेयर वैकेंसीज लेस देन 20, ये है वैकेंसीज लेस देन 20 एंड अपीयर्ड ग्रेटर देन 300। तो दैट मीन्स एक ये वाला रिकॉर्ड और एक ये वाला रिकॉर्ड, ये कंडीशन मैच हो रही है। इसका मुझे क्या बताना है, कंपनी का नेम बताना है। तो दैट मीन्स पायलट और नीलजोन। डन। नेक्स्ट है मेरे पास कंसीडर द टेबल्स ऑफ फैकल्टी एंड बैच। ये फैकल्टी टेबल है, ये आपकी बैच टेबल है एंड यू हैव टू राइट द एसक्यूएल क्वेरीज। देखो कोई भी आप ईयर का MySQL का आईपी का पेपर उठा लो, MySQL के क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। स्कोरिंग चैप्टर है, इजी, अच्छे से करके जाना। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ फैकल्टीज हु ज्वाइंड ऑन मंडे। डिटेल्स ऑफ फैकल्टीज है तो दैट मीन्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी हु ज्वाइंड ऑन मंडे। अब देखो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इसमें मुझे डे का नेम बताना है। मंडे का है ना तो डे नेम, वेयर डे नेम DOG इक्वल्स टू मंडे। डिस्प्ले नेम्स ऑफ फैकल्टीज, यानी कि सेलेक्ट फैक नेम, देयर सैलरी कोमा सैलरी and batch name comma batch name from both the tables. So select FEC name comma salary comma batch name from faculty comma batch where faculty dot FID equals to batch dot FID, right? अगर आप चाहो तो इसको नेचुरल ज्वाइन के कमांड से भी कर सकते हो। तो नेचुरल ज्वाइन का सिंटेक्स तो बहुत सिंपल रहता है। सेलेक्ट जो कॉलम डिस्प्ले कराने, लाइक फैकल्टी नेम सैलरी बैच नेम फ्रॉम फैकल्टी नेचुरल ज्वाइन बैच, ये सिंटेक्स है नेचुरल ज्वाइन का। ये भी लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट टेबल फैकल्टी नेचुरल ज्वाइन, फिर सेकंड कॉलम का सेकंड टेबल का नेम, राइट। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल फैकल्टीज, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी हुज सैलरी इज मोर देन 60,000 एंड हैव ज्वाइंड बिफोर द ईयर 2007. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000 एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज लेस देन, ये क्या 2007, तो ईयर ले लो एंड ईयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेस देन 2007 या फिर लेस देन 7 से ऐसे लिख लो। डेट मंथ ईयर मींस 1 जनवरी 2007 से पहले। डिस्प्ले द नेम ऑफ अ फैकल्टी हु इज टेकिंग TX अल्फा बैच। ज्वाइन कमांड यूज होएगी। अब देखो ज्वाइन कमांड में मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशन तो एंड करके लिखोगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट क्या क्या डिस्प्ले कराना है, फैकल्टी का नेम, तो दैट मीन्स सेलेक्ट फैकल्टी नेम कोमा डिस्प्ले द नेम ऑफ फैकल्टी, सिर्फ नेम ऑफ फैकल्टी बताना है। फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, सो दैट मीन्स फ्रॉम फैकल्टी कोमा बैच वेयर फैकल्टी डॉट सेम कॉलम कौन सा FID, सो वेयर फैकल्टी डॉट FID इक्वल्स टू बैच डॉट FID। फिर मैंने बोला था कोई कंडीशन हो तो एंड करके लिखोगी, ये वो कंडीशन है उस टेकिंग TX अल्फा बैच, सो एंड बैच नेम इक्वल्स टू TX अल्फा, राइट। और अगर नेचुरल ज्वाइन से करोगे तो सेलेक्ट फैकल्टी नेम फ्रॉम फैकल्टी नेचुरल ज्वाइन बैच एंड बैच नेम इक्वल्स टू TX अल्फा। इसको हटा दें। चलो नाउ सी द आंसर, वही सेम है जो हमने लिखा। सेलेक्ट फैकल्टी नेम फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर के कंडीशन एंड बैच नेम TX अल्फा, या फिर ऐसे लिख दो सेलेक्ट फैकल्टी नेम फ्रॉम फैकल्टी नेचुरल ज्वाइन बैच वेयर बैच नेम इक्वल्स टू TX अल्फा। अब इसमें डिस्प्ले मैक्सिमम डेज पर वीक फॉर ईच FID फ्रॉम द टेबल बैच। अब देखो क्या करना है, मैक्सिमम डेज पर वीक बताना है तो मैक्स फंक्शन यूज करोगे। डेज पर वीक ये वाला कॉलम है, सेलेक्ट और फॉर ईच FID। अब देखो ईच वर्ड आ गया ना तो दैट मीन्स आपके माइंड में आ जाए कि मैं सोच सकता हूँ कि ग्रुप बाय कमांड यूज होएगी। किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, FID की। सेलेक्ट FID कोमा मैक्स डेज पर वीक फ्रॉम बैच ग्रुप बाय FID। डिस्प्ले द नेम ऑफ फैकल्टीज आफ्टर रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हटाने के लिए कौन सा फंक्शन है मेरे पास, ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन किस पर अप्लाई करना है, नेम ऑफ फैकल्टीज पर। सो सेलेक्ट ट्रिम
faculty name from faculty. Display total number of records in the table faculty. So faculty table में total number of records के लिए count function ठीक रहेगा. Select count star from faculty. Increase the salary by 25% of those employees whose qualification is MCA. जिसकी क्वालिफिकेशन MCA है तो where qualification equals to MCA, उसकी सैलरी को इंक्रीज करना है बाय 25%. तो सैलरी इंक्रीज करनी है, अपडेट कमांड लगा दें. अपडेट कमांड का सिंटेक्स क्या रहता है? अपडेट फिर टेबल नेम इज फैकल्टी. अपडेट फैकल्टी सेट सैलरी इक्वल्स टू इंक्रीज द सैलरी 25% ऑफ सैलरी. तो सैलरी प्लस 25% इंटू सैलरी वेयर क्वालिफिकेशन इक्वल्स टू MCA. ठीक है, सैलरी प्लस ये सैलरी का 25% हो गया. आप लिख सकते हो 0.25 इंटू सैलरी. डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ बैचेस हुज सब्जेक्ट इज इंग्लिश. तो डिलीट फ्रॉम टेबल कौन सी है इसमें? बैच और इंग्लिश आ रहा हो, बैच टेबल. सो डिलीट फ्रॉम बैच वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स टू इंग्लिश. अब आपके स्टार्ट हो गए फॉर CBSE एग्जाम 2024 के. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी? पावर फंक्शन है, पहले इनर फंक्शन को सॉल्व करना. ठीक है, सो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेलेक्ट पावर 2 कोमा मोड करना 17,3. तो 3 5 15 और ये बच गया मेरे पास 2 और पावर फंक्शन को लगा दो 2 to the power 2 4. सो आंसर विल बी 4. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन आपका कौन कौन से है? मैक्स, मिन, सम, काउंट, काउंट स्टार. सो कौन सा नहीं है? एल केस. Next is which MySQL command helps to add a primary key constraint to any table that has already been created. अगर टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर दी गई है और फिर मैंने अपना प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को ऐड करना है तो मेरे पास ऑल्टर टेबल की कमांड है. What will be the output? सब स्ट्रिंग बताना है. ठीक है, 5th पोजीशन से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 और मीन्स 2 से स्टार्ट होगा. 4 कैरेक्टर्स निकालने 2 0 2 3. कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज कैन नॉट वर्क विद सेलेक्ट स्टेटमेंट. इंसर्ट आपका सिलेक्ट के साथ यूज नहीं होता. विच MySQL स्ट्रिंग फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ. सब स्ट्रिंग फंक्शन है, मिड फंक्शन है या सब str कह दो. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरीज. चलिए नेक्स्ट है राइट चंद्रयान 3,4. सो दैट मीन्स इस स्ट्रिंग से राइट के 4 कैरेक्टर्स 1 2 3 4. राइट, तो राइट से आपके 4 कैरेक्टर्स को मुझे डिस्प्ले कराना है. सो यहाँ पर आ जाएगा YAN 3. राउंड फंक्शन है, 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना. 7 6 3 4 5.4 और ये 6 हो जाएगा. नेक्स्ट इज राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन अपडेट एंड अल्टर कमांड. देखो अपडेट कमांड आपकी टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है. क्रिएटेड टेबल में एग्जिस्टिंग टेबल में वैल्यूज को चेंज करना तो अपडेट कमांड का यूज करोगे. और अल्टर कमांड अगर आपकी टेबल क्रिएट कर रखी है उसमें आपने कोई कॉलम ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, कोई कंस्ट्रेंट ऐड करनी है, किसी के डेटा टाइप चेंज करने है, ये सब है तो अल्टर कमांड यूज करोगे. अपडेट इज योर DML कमांड, अल्टर इज योर DDL कमांड. सिंटेक्स लिख सकते हो यहाँ पर, एक एग्जाम्पल लिख सकते हो. Next is consider the given table and write the following queries in MySQL. Right, चलिए टेबल गिवन है, क्वेरी लिखनी है. To display SID and name. SID और SName बताने of those sport which are to be played in the month of September. Date of play. ठीक है, so select SID, SName from sports where. अब इसमें से मंथ नेम सितंबर निकाल लें कि डेट ऑफ प्ले का सितंबर और वेयर मंथ नेम डेट ऑफ प्ले इक्वल्स टू सितंबर. या अगर आप मंथ नेम फंक्शन यूज नहीं करते तो डेट ऑफ प्ले बिटवीन 1 सितंबर से 31 सितंबर 30 सितंबर जो भी लास्ट होता हो. ठीक है, टू डिस्प्ले ऑल स्पोर्ट्स नेम्स इन लोअर केस तो सेलेक्ट लोअर या फिर एल केस ब्रैकेट में एस नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स. टू डिस्प्ले लास्ट 2 कैरेक्टर्स है, लास्ट 2 कैरेक्टर्स है तो राइट फंक्शन यूज करोगे. ऑफ ऑल स्पोर्ट नेम हुज फीस इज लेस देन 1500 तो सेलेक्ट राइट फंक्शन लगाओगे
किसका स्पोर्ट नेम के फंक्शन कॉलम का नेम क्या एस नेम, कॉमा कितने कैरेक्टर चाहिए राइट से 2 कैरेक्टर्स चाहिए, फ्रॉम टेबल नेम स्पोर्ट्स वेयर जिसका क्या फीस लेस देन 1500 है, तो वेयर फीस लेस देन 1500। अब इनके क्या लिखना है आपको, आउटपुट फाइंड आउट करना है। सेलेक्ट यूके स्ट्रीम एस नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर एस आई डी इक्वल्स टू 5। सो जहां पर आपकी जो एस आई डी है वो 5 हो, ये एस आई डी 5 की बात हो रही है। ट्रिम एस नेम, ये एस नेम है, ट्रिम कर दिया, लेफ्ट और राइट से एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस हटा दिए, इसको बैडमिंटन को अपर केस में लिख दो, आंसर आ जाएगा। सेलेक्ट लेफ्ट एस नेम 3, एस नेम से लेफ्ट के 3 कैरेक्टर्स चाहिए किसके, वेयर डेट ऑफ प्ले ग्रेटर देन 2024 9/13, 2024 9 और 13 ये 2 हैं इसके एस नेम, लेफ्ट से 3 LAWBAD राइट। नेक्स्ट सेलेक्ट सब STR और कोच ID कोमा 1 इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर या तो एस नेम क्रिकेट हो और फीस ग्रेटर देन 2000 हो, या तो एस नेम क्रिकेट हो या फीस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2000 हो, तो ये 2 दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इनकी कोच ID S3 और S4 और सब STR फंक्शन है तो 1 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, S3 और S4 कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, सब STR फंक्शन में इसमें ये नहीं मेंशन किया ना कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिट्रीव करने, तो एंड तक वो सारे रिट्रीव होंगे। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेबल सेल्समैन गिवन बिलो। ये सेल्समैन टेबल है। हाउ मेनी टपल्स डज द गिवन टेबल हैव, तो हमारी टेबल में कितनी टपल्स है, दैट मीन्स रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 6, द आंसर विल बी 6। नेक्स्ट सजेस्ट द प्राइमरी की, सेल्समैन आईडी को प्राइमरी की बना देंगे। राइट द MySQL query to display the all records in descending order of commission, तो select star from salesman order by commission DESC। नेक्स्ट आता है रूपम created a MySQL table to store details of the Nobel Prize winner, और ये सब क्वेरीज लिखनी है। ठीक है, चलिए डिस्प्ले द नेम्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर फॉर द ईयर 1970। ठीक है, तो सेलेक्ट विनर का नेम लिखना, तो विनर फ्रॉम नोबल वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स टू लिटरेचर एंड ईयर इक्वल्स टू 1970। डिस्प्ले द सब्जेक्ट एंड कैटेगरी ऑफ विनर्स हुज कंट्री इज नॉट नोन। इज नॉट नोन जिसकी कंट्री ना हो, दैट मीन्स क्या हो, नल। नल को कंपेयर करने के लिए इज नल लिखते हैं, तो सेलेक्ट सब्जेक्ट कोमा कैटेगरी फ्रॉम नोबल वेयर कंट्री इज नल। Display the details of all Nobel Prize winners who were scientists. So select a star from Nobel where subject whose क्या है category, where category equals to scientist. Count the total number of winners whose subject is literature. So select count star from Nobel where subject equals to literature. Next, Excellent Consultancy Private Limited maintains 2 tables for all its employees. Write suitable SQL queries to perform the following task. Change the department of Shivam to IT in the table employee. Employee table में जो शिवम है उसके डिपार्टमेंट को चेंज करना है to IT। इस इंश्योरेंस की जगह मुझे क्या करना है, IT करना है। वैल्यू चेंज करनी है, अपडेट कमांड लगाओगे। अपडेट कमांड का सिंटेक्स क्या रहता है, अपडेट देन टेबल नेम इज एम्प्लॉय, अपडेट टेबल नेम सेट जिस कॉलम में चेंज करना है, किस कॉलम में चेंज करना है, डिपार्टमेंट। सेलेक्ट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू कौन सी न्यू वैल्यू, IT, वेयर नेम इक्वल्स टू शिवम, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू शिवम, राइट। रिमूव द रिकॉर्ड ऑफ अलीशा फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। रिमूव करना तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, डिलीट कमांड। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जो फर्स्ट नेम है इक्वल्स टू अलीशा। एड अ न्यू कॉलम तो अल्टर कमांड यूज होगी। एक्सपीरियंस ऑफ इंटीजर टाइप इन द टेबल एम्प्लॉय। अल्टर टेबल नेम, दैट मीन्स अल्टर टेबल एम्प्लॉय, एड एक्सपीरियंस INT।
यहाँ पर कॉलम वर्ड भी लिख सकते हो, ऑप्शनल है। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, एक्सपीरियंस, और उसकी डेटा टाइप हो गई इंटीजर। डिस्प्ले द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड अमाउंट ऑफ रिवार्ड फॉर ऑल द एम्प्लॉयज फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय एंड रिवार्ड। आ गया ज्वाइन का कमांड, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम कोमा अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय कोमा रिवार्ड वेयर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू रिवार्ड डॉट एम्प्लॉय आईडी, या फिर नेचुरल ज्वाइन के थ्रू सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन रिवार्ड। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। Next is display the first name and salary of all the employees. First name and salary of all the employees whose amount is less than 2000, whose amount is less than 2000 from the table employee and reward. ठीक है, तो select first name comma salary from employee natural join reward where amount less than 2000. ज्वाइन के थ्रू करना हो तो select first name comma salary from एम्प्लॉय कोमा रिवार्ड वेयर कंडीशन लगाओगे एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू रिवार्ड डॉट एम्प्लॉय आईडी एंड अमाउंट लेस देन 2000. राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टास्क. डिस्प्ले द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग. ईयर बताना है ज्वाइनिंग ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय. ये ज्वाइनिंग डेट है, इसका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग. ईयर फंक्शन लगा दें तो सेलेक्ट ईयर ज्वाइनिंग डेट फ्रॉम एम्प्लॉय. Display each department name and its corresponding average salary. Each आ गया, ग्रुप बाय कमांड लगा दें. सेलेक्ट किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, डिपार्टमेंट की. तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट कोमा एग्रीगेट फंक्शन दे रखा है, एवरेज सैलरी निकालो एवीजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. ग्रुप बाय किस कॉलम की ग्रुपिंग करी है, डिपार्टमेंट. राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टास्क. डिस्प्ले द फर्स्ट नेम एंड डेट ऑफ रिवार्ड. ये आपका फर्स्ट नेम है और डेट ऑफ रिवार्ड ये हो गया. ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु ज्वाइंड ऑन मंडे फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय एंड रिवार्ड. जिसने मंडे को ज्वाइन किया तो दैट मीन्स ये ज्वाइनिंग डेट से ना मैं अपना डे नेम वाला फंक्शन लगा दूंगी. ठीक है, सो सेलेक्ट फर्स्ट नेम कोमा डेट रिवार्ड फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन रिवार्ड वेयर डे नेम ज्वाइनिंग डेट इक्वल्स टू मंडे. डे नेम फंक्शन इसमें से आपको ये बता देगा मंडे किस दिन पर है. Display sum of salary of those employees whose reward amount is greater than 3000 from the table employee and reward. So sum of salary बताना है तो select sum of salary from employee comma reward where condition लगाओगे and amount क्या हो, greater than 3000 है तो greater than 3000. Write suitable SQL queries for the following. Remove the table reward. Reward table को remove करना है. Drop table reward. Semicolon. ये भी आएगा. ठीक है, इसको एक बार करेक्ट कर लो. चलिए ड्रॉप टेबल रिवार्ड. अब हमारा आ जाता है, हम कौन से स्लाइड पर आ चुके हैं, 226 पर. और माई एसक्यूएल की है टोटल 358 है. ठीक है, हमें 226 आई थिंक. कोई दिक्कत नहीं, इसी एक वीडियो में हम सारे माई एसक्यूएल के पीवाईक्यूज को कवर अप करेंगे. चलिए, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी. सेलेक्ट एल केस सबएसटीआर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 9,6. तो आपने क्या करना है, पहले इनर फंक्शन को सॉल्व करोगे. सबएसटीआर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 9,6. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 9 इंडेक्स से स्टार्ट करना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एम 6 कैरेक्टर्स MANAGE. सब एसटीआर हो गया एल केस, तो इसको लोअर केस में कर दो MANAGE. दैट मीन्स ऑप्शन डी. मेरे को बिना सॉल्व कर ही कर लेना था क्योंकि एल केस है, लोअर केस में आंसर आएगा. लोअर केस में सिर्फ ये दे रखा है ना. POW फंक्शन है 2, 2 into 2. 2 into 2 4, तो 2, 4 विल बी 16.
इन एसक्यूएल रिटर्न्स द मंथ नेम फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट। मंथ नेम के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, मंथ नेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग नल वैल्यूज, जो नल वैल्यूज को इग्नोर करता है, दैट मीन्स काउंट स्टार तो नल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न्स द, देखो जो आपका काउंट स्टार फंक्शन है, राइट, ये आपका सारी वैल्यूज को काउंट करेगा इंक्लूडिंग नल वैल्यूज। स्टार मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल, तो ये सारी वैल्यूज काउंट करेगा। काउंट कॉलम नेम ये आपका नल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में विच रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यूज, ये नल वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। सो दैट मीन्स बी पार्ट काउंट फंक्शन। Next is dash helps to fetch a group of rows based on common values. Common values के लिए group by command है। Find the output data science है IE ये आ गया। इंडेक्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है अर्पित wants to find the total commission earned by those department where the number of employees in the department is more than 2 and writes the following query. Select department comma count of commission from techno having count star greater than 2 group by department. देखो पहले ग्रुप बाय आता है फिर हैविंग आता है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द एरर एंड रीराइट द क्वेरी। सेलेक्ट डिपार्टमेंट और इसने बोला था वे नंबर ऑफ टोटल कमीशन है ना, तो काउंट नहीं आएगा, सम ऑफ कमीशन आ जाएगा। फ्रॉम टेक्नो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2। अनन्या अ डेटाबेस एग्जीक्यूटिव नीड्स टू डिस्प्ले द सिस्टम की करंट डेट और टाइम चाहिए उसको, तो आपका इसके लिए सिस्टम की करंट डेट और टाइम के लिए नाउ फंक्शन लगा दो और कमांड बतानी है तो सेलेक्ट नाउ लिख दोगे, ठीक है। कंसीडर द टेबल कस्टमर गिवन बिलो एंड राइट एसक्यूएल कमांड्स। ये टेबल कस्टमर गिवन बिलो है और आपको क्या लिखनी है, इसकी एसक्यूएल की कमांड्स लिखनी है। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल कस्टमर हु हैव प्लेस्ड द ऑर्डर इन द ईयर 2023। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईयर 2023 है ना, ईयर फंक्शन लगा दो, ऑर्डर डेट इक्वल्स टू 2023। काउंट द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम इंडिया, तो वेयर कंट्री इक्वल्स टू इंडिया हो जाएगा। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल्स टू इंडिया। डिस्प्ले द लास्ट 9 कैरेक्टर्स ऑफ ईमेल आईडी, तो सेलेक्ट राइट ईमेल आईडी कोमा 9 वेयर कंट्री इक्वल्स टू डेनमार्क। फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल्स टू डेनमार्क। नेक्स्ट है मेरे पास राइट आउटपुट लिखना है आपको इनका, ये टेबल गिवन है। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम क्लब, तो काउंट स्टार फ्रॉम क्लब सारी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर आ गया 6। नेक्स्ट है सेलेक्ट सम ऑफ फीस फ्रॉम क्लब, ये क्लब है, सबकी फीस को ऐड कर दो। ये 10,000 10 प्लस 8 18 और 18 प्लस 12 18 प्लस 10 30 हो गया, 37 और 8 हो गया आपका 45 और 45 और 9 हो गया आपका 54। सेलेक्ट क्या करना है, लेफ्ट एक्टिविटी कोमा 2, लेफ्ट से 2 कैरेक्टर्स। फ्रॉम क्लब वेयर डेज इक्वल्स टू m कोमा w, ये दो हैं डेज में m कोमा w, लेफ्ट से 2 दैट मीन्स SW और DA, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपको आउटपुट बताना है। मिड फंक्शन है एग्जाम 1 कोमा 2, 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो, 2 कैरेक्टर्स दे दो, दैट मीन्स ई और एक्स आ गया। मंथ नेम बताना है, 5 आपका मे के लिए होता है। मंथ बताना है, इसमें आपका ये क्या आ जाएगा 3rd। देखो मंथ नेम में मंथ का नेम आएगा, लाइक जैन फेब मार्च, सिर्फ मंथ फंक्शन में ये मंथ है, दैट इज 3। राइट एसक्यूएल क्वेरीज विच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस टू डिस्प्ले द डे पार्ट फ्रॉम योर डेट ऑफ एडमिशन विच इज दिस, इसका डे पार्ट बताना है, तो सेलेक्ट डे और ये डेट लिख दोगे। टू कन्वर्ट योर फादर्स ईमेल आईडी टू अपर केस, तो सेलेक्ट अपर या यूकेस लगा लो और ये ईमेल आईडी लिख दो ब्रैकेट में। टू काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग इंडिया, लेंथ फंक्शन लगा दो। टू डिस्प्ले द टुडेज डे नेम दैट इज संडे और मंडे, आज का डे और नेम, तो सेलेक्ट डे नेम, ये नाउ तो आपको डेट और टाइम बता देगा, डे नेम उसका डे बता देगा, डे का नेम मतलब डे नेम से स्टेट लगा सकते हो, करंट डेट लगा सकते हो, ठीक है। टू डिस्प्ले योर हाइट आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो सेलेक्ट राउंड
5.41 कोमा 1 डेसिमल प्लेस है ना, तो कोमा करके क्या लिखोगे 1। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शंस यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। तो सबसे पहले एलट्रिम फंक्शन है। एलट्रिम फंक्शन इज यूज्ड टू ट्रिम, दैट मींस रिमूव करेगा लेफ्ट से जो भी आपके ब्लैंक स्पेसेस एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे उनको। एलट्रिम कोमा हेलो, ये सारे जितने भी लेफ्ट से स्पेसेस हैं वो हट जाएंगे। आरट्रिम फंक्शन आपका राइट से जितने भी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस व्हाइट स्पेसेस हैं उसको ही रिमूव कर देगा, ट्रेलिंग स्पेसेस को। ये सेलेक्ट आरट्रिम हेलो और ये सारे के सारे स्पेसेस को ये रिमूव कर देगा। इन एसटीआर फंक्शन क्या करेगा, इज यूज्ड टू फाइंड द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन आपको बताएगा विद सबस्ट्रिंग की, ठीक है। एग्जांपल देखो, ये साइंस आई और ई, ये 1 2 और 3, आंसर क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट मोड फंक्शन आपको रिमाइंडर बताएगा। ट्रिम फंक्शन लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ट्रिम करेगा जो भी आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे। नेक्स्ट है आपके पास, ये अभी भी कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट, राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। डिस्प्ले द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास। टोटल मार्क्स बताने सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास। ईच वर्ड आ गया तो दैट मीन्स कौन सी कमांड यूज करोगे, ग्रुप बाय कमांड, ठीक है। टू डिस्प्ले द टोटल मार्क्स, ग्रुपिंग किस कॉलम की करनी है, क्लास की, तो आप लोग क्या लिखोगे, सेलेक्ट क्लास कोमा टोटल मार्क्स, तो दैट मीन्स सम और मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट। ग्रुप बाय किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, क्लास कॉलम की, तो ग्रुप बाय क्लास, राइट। सेलेक्ट क्लास कोमा सम ऑफ मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। नेक्स्ट है डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ आईपी ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि जिसके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट में आईपी है उसके एवरेज मार्क्स बता दो। तो सेलेक्ट एवीजी मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल इक्वल्स टू आईपी। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। ईच क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 10। ईच वर्ड आ गया, ग्रुपिंग होएगी, ग्रुप बाय कमांड लगाओगे, यहाँ पर हैविंग कमांड यूज करोगे, ठीक है। सो सेलेक्ट क्लास कोमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2, कि जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, मोर देन 2 है, तो ये ग्रुप्ड डेटा है। इस पर कंडीशन लगाओगे कि आपके जो है काउंट स्टार की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 2। चलिए नाउ नेक्स्ट देखो, डिस्प्ले द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड इन ईच ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो वही सेलेक्ट मैक्स मार्क्स कोमा मिन मार्क्स, और किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, ऑप्शनल कॉलम की, कोमा ऑप्शनल फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स ग्रुप बाय ऑप्शनल। अब स्टार्ट हो गए आपके सीबीएसई एग्जाम 2023 के। Which of the following is the correct output of the following SQL command? करेक्ट आउटपुट बताना है, राउंड ऑफ करना है, 2 प्लेसेस तक करोगे, और ये 6 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7876.46। नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शंस आर आल्सो नोन एज मल्टी रो फंक्शंस। क्यों इनको मल्टीपल रोज फंक्शंस को कहते हैं, क्योंकि आपके जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं लाइक सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन, ये आपके क्या करते हैं, मल्टीपल रोज पर वर्क करते हैं। लाइक एवरेज करना है तो सभी रोज का सम करूंगी फिर डिवाइड कर दूंगी, काउंट करना सभी रोज पर अप्लाई करूंगी, तो ये आपके मल्टीपल रोज फंक्शंस हैं। रवीशा हैज स्टोर्ड द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स of her class in MySQL table. Suggest a suitable SQL clause that she display the names of in alphabetical order के लिए order by command है। To remove the leading or trailing spaces, trim function है। If the substring is not present in the string in str, तो it will return 0। अगर वो in str suppose मैंने करा for example, in str आपका position के लिए यूज होता है, ठीक है। मैंने बोला कि तुम मुझे यहाँ से ऐसे लिख दिया मैंने, सिस्टम, इसकी पोजीशन बताओ, और ये इसने इंडेक्स किया, तो चलो आपका एसक्यूएल आपका केस सेंसिटिव नहीं है, मैंने लिखा z। अब z इज इन एसटीआर में, सॉरी इन एसटीआर फंक्शन लगाया, z मेरे पास नहीं आ रहा है,
तो अगर वो सब स्ट्रिंग नहीं आती है तो आपका instr फंक्शन क्या मुझे रिटर्न करके देता है 0। और अगर मैं बात करूं सब str फंक्शन की या सब स्ट्रिंग की, तो सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 50 इंडेक्स से स्टार्ट करो, तो एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा आपको। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज which of the following is not a valid aggregate function? Length, len. Keshav has written the following query to find out the sum of bonus earned by employees of West Zone. Select zone, total of bonus. Total नहीं, sum function लगाओगे from employee having zone equals to West नहीं, where zone equals to West और एक sum of bonus. डिफरेंस बिटवीन काउंट और काउंट स्टार मैंने आपको बताया। जो काउंट फंक्शन, अगर आप यहाँ पर कॉलम का नेम लिख रहे हो तो ये आपका रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज, मीन्स ये नल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेगा। ये याद कैसे रखोगे, हम लिखते हैं ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल कॉलम के नेम्स को, तो स्टार आपका हमेशा ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो काउंट स्टार फंक्शन रिटर्न करेगा ऑल रिकॉर्ड्स को। ऑल रिकॉर्ड्स है तो इंक्लूडिंग नल वैल्यूज भी, तो काउंट स्टार आपका नल वैल्यूज को इंक्लूड करेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन काउंट और काउंट से उसका फंक्शन एग्जाम्पल बताना है, ठीक है, बता देना इसको। कंसीडर द टेबल पेशेंट गिवन बिलो, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल पेशेंट्स हु आर एडमिटेड इन जैन, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट वेयर हु आर एडमिटेड इन जैन है ना, तो या तो लिखो वेयर डेट ऑफ एडमिशन बिटवीन 1 Jan 2022 मीन्स, अच्छा, हु आर एडमिटेड इन जैन, अब वो कोई भी मंथ हो, ईयर हो सकता है, ठीक है, तो वेयर मंथ नेम डेट ऑफ एडमिशन इक्वल्स टू जैन। काउंट द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम दिल्ली, तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम पेशेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, काउंट स्टार भी लिख सकते हो। डिस्प्ले द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द पेशेंट आईडी ऑफ ऑल पेशेंट फ्रॉम सर्जरी डिपार्टमेंट, लास्ट 2 डिजिट है ना, राइट फंक्शन लगा दे, सेलेक्ट राइट किसके लास्ट 2 डिजिट, पेशेंट आईडी की, तो पेशेंट आईडी कोमा 2 फ्रॉम पेशेंट, और वेयर सर्जरी डिपार्टमेंट है ना, तो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सर्जरी, ये आगे भी आएगा। डिस्प्ले द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द पेशेंट आईडी ऑफ ऑल पेशेंट फ्रॉम सर्जरी डिपार्टमेंट, तो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सर्जरी। और सेम नेक्स्ट वाले में भी लिख देते हैं वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सर्जरी, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कंडीशन, ठीक है। चलिए, इसको हमने कर दिया सेव। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज राइट द आउटपुट ऑफ 1 2 3 फ्रॉम द एसक्यूएल कमांड्स गिवन बिलो। सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट फ्रॉम फैशन, ये फैशन टेबल है, काउंट करने प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6, तो आंसर विल बी 6। सिलेक्ट सम करना है प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम फैशन वेयर प्रोडक्ट इक्वल्स टू नाइट क्रीम, वेयर प्रोडक्ट इक्वल्स टू नाइट क्रीम हो गया। और सम किसका करना है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दो, 17 2 से 34 और ये 000 आ जाएगा 34,000, ये सम ऐसे ही दो, एक ही वैल्यूज का तो क्या ही सम करेंगे, ठीक है, सो आंसर विल बी 34,000। सेलेक्ट लेफ्ट से प्रोडक्ट के 4 कैरेक्टर्स चाहिए, वेयर प्राइस ग्रेटर देन 1500, एक ये हो गया, ये हो गया, 2 हैं, लेफ्ट से 4 FOUN और NIGH, लेफ्ट से 4 1 2 3 4 FOUN ही आएगा, ठीक है, और उसके बाद है NIGH, ये FOUN 4 कैरेक्टर्स है लेफ्ट से, तो FOUN, ठीक है। चलिए, और फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज, इनके आपको क्या बताने आउटपुट। सेलेक्ट सबस्ट्रिंग और क्लाइमेट चेंज 4,4 इंडेक्स से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 MATE 4 कैरेक्टर्स रिट्रीव करने, यूकेस करना राइट से 3 कैरेक्टर्स ION, लेंथ बतानी हैप्पी +3, हैप्पी की लेंथ होगी 1 2 3 4 5 और +3 कितना हो जाएगा आपके पास 8।
Write SQL queries which will perform the following operation. To display the year from your date of admission, which is this year बताना है, select year और ये ब्रैकेट में लिख दो within quotes. From table name नहीं given, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. To convert your email ID to lower case, select L case या फिर lower और ब्रैकेट में ये email ID लिख दो, आ जाएगी lower case में. To remove the leading spaces from a string my country, select L trim within bracket क्या लिख दो, my country as it is, ये space के साथ लिख देना. To display current date, select per date, current date. ठीक है, नाउ मत लिखना, उसमें टाइम भी आ जाएगा, क्वेश्चन में सिर्फ डेट पूछा. टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ 10⁻6, सेलेक्ट POW 10,6. हाँ, पावर लिख दो या POW लिख दो, दोनों से एक वर्क करेंगे. कंसीडर द टेबल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डेटा, ये आपको प्रोडक्ट टेबल गिवन है. हाँ, टू डिस्प्ले द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ ऑल आइटम नेम्स, क्या बताना है, कमांड. सेलेक्ट फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स बताना है आइटम नेम के लिए, तो सेलेक्ट लेफ्ट item name from product. Display the names of all items whose stock day is Monday. So select name of items बताना है, item name from product where day name लिख देना, day name और यहाँ पर stock date equals to Monday. अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने ये आंसर मार्किंग स्कीम से लिखा है, फुल 1 mark टू बी अवॉर्डेड इफ स्टॉक डेज कंसिडर्ड एज अ कॉलम नेम. ओके, और फुल 1 mark टू बी अवॉर्डेड इफ नो कॉलम विद द नेम स्टॉक डेज मेंशन्ड. ओके, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक डेट गिवन है, आपको यहाँ पर वो स्टॉक डे लिख दिया है. ठीक है, ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे स्टॉक डे कॉलम नहीं, वैसे तो हम कॉलम यहाँ से देखते हैं कि वो किस टेबल में उसका कॉलम का नेम क्या गिवन है, राइट. डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट का टोटल प्राइस बताना है ना, तो सेलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट. मैक्सिमम प्राइस के लिए सेलेक्ट मैक्स प्राइस आ जाएगा. डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट बाय द कंपनी नेम लॉजिटेक, तो सेलेक्ट AVG प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कंपनी इक्वल्स टू लॉजिटेक. नेक्स्ट है मेरे पास, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल स्कूल डेटा और राइट SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग. SQL क्वेरीज लिखनी है. डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय ईच जेंडर दैट मीन्स ग्रुप बाय. एवरेज मार्क्स बताना है, सेलेक्ट कॉलम, ग्रुपिंग किस कॉलम की करोगे, जेंडर कॉलम की, तो सेलेक्ट जेंडर कॉमा AVG मार्क्स फ्रॉम स्कूल डेटा ग्रुप बाय जेंडर. डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10, ग्रेड 10 के बच्चे के मिनिमम मार्क्स बताने. ठीक है, सेलेक्ट मिन मार्क्स फ्रॉम स्कूल डेटा वेयर क्लास इक्वल्स टू 10. क्लास नहीं लिखोगे, ग्रेड इक्वल्स टू 10. अच्छा, तो वेयर ग्रेड इक्वल्स टू, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कौन सा कॉलम गिवन है, ग्रेड. ठीक है, चलिए. डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लब वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 1. यहां तक ग्रुपिंग, ये हैविंग. ठीक है, तो सेलेक्ट क्लब कॉमा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो काउंट स्टार फ्रॉम स्कूल डेटा ग्रुप बाय किस कॉलम की ग्रुपिंग करोगे, क्लब वेयर count star greater, having count star greater than 1. Display the maximum and minimum marks secured by each gender. Select gender, comma, max marks, comma, min marks from school data group by gender. अब आपके आ चुके हैं क्वेश्चन फ्रॉम द CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम 2022. फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरीज. राउंड फंक्शन है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स चाहिए तो 21.34 आ जाएगा. मोड फंक्शन है, 10,3 है तो 3 3 9, रिमाइंडर क्या आ गया, 1. गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन मोड एंड AVG फंक्शन. चलो, मोड फंक्शन आपका सिंगल रो फंक्शन, एक रो पर अप्लाई हो जाएगा. AVG आपका एग्रीगेट फंक्शन है. मोड फंक्शन रिमाइंडर के लिए होता है, एवरेज फंक्शन एवरेज कैलकुलेट करने के लिए. एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख लेना. मिड फंक्शन है, यंग इंडिया 5 से 1 2 3 4 5, तो G स्पेस इंडिया. और इन STR है, इन
ये आ गया 1 2 3 4 5. Harjit has created the table EMP. Now he wants to find the sum of commission earned by each department. He has executed the following query. Select department, comma, sum of commission, group by department from this. But he got an error. ये from ऊपर आएगा, group by नीचे आएगा. बाकी सब इसने ठीक लिखा. चलिए. Write SQL statement or predict the output. Remove trailing spaces from the column S name. तो select trim leading remove trailing spaces, तो R trim लगाना, R trim और फिर ब्रैकेट में S name from school. Display the name of students who are born on Tuesday. ये डेट ऑफ बर्थ है ना, तो डे नेम लगा देना. नेम ऑफ स्टूडेंट्स है तो सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट. टेबल का नेम आई थिंक स्टूडेंट स्कूल है, सॉरी, ठीक है. फ्रॉम स्कूल वेयर डे नेम और ब्रैकेट में लिखना DOB इक्वल्स टू 3 लिख दो, या फिर अगर डे ऑफ वीक लिख रहे हो, डे नेम लिख रहे हो तो ट्यूसडे से आ जाएगा, ठीक है. और ओके, प्रेडिक्ट द आउटपुट. सेलेक्ट AVG, इसका एवरेज करना है. फ्रॉम स्कूल वेयर हाउस इक्वल्स टू रेड, जहां पर हाउस रेड है इसका एवरेज निकालना है. सो दैट मीन्स 50 प्लस 90 प्लस 70, इन तीनों को ऐड कर देना. 70 प्लस 50 विल बी 120, 120 प्लस 90 विल बी आई थिंक 210, डिवाइड कर देना 3 से. 70 आंसर आएगा आई थिंक, ठीक है. एवरेज 70 आंसर आ गया. इसके बाद है सेलेक्ट एस नेम कोमा PER फ्रॉम स्कूल वेयर मंथ क्या है, DOB इक्वल्स टू 11, एक ही है. और यहाँ पर आपने क्या डिस्प्ले कराना है, उसका नेम, दैट वाज स्वप्निल पंत, और इसका PER क्या है 84. नेक्स्ट इज प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरीज. सेलेक्ट लेंथ गुड लक. गुड लक की लेंथ मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर आ गया 9. पावर फंक्शन है 3 3 9 3 27. अपर एग्जामिनेशन को आप किस में लिख दोगे, अपर केस में लिख दोगे, राइट. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको क्या करना है, कंसीडर अ टेबल पेट डेटा विद द फॉलोइंग डेटा और राइट SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग. डिस्प्ले ऑल द पेट नेम्स इन अपर केस, तो अपर केस में आपको दिखाना है. चलिए, अपर केस पेट नेम्स बताने हैं तो सेलेक्ट अपर फंक्शन या फिर यू केस, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो. पेट नेम के लिए कॉलम का नेम क्या है, P नेम, फ्रॉम उसका टेबल का नेम क्या है, पेट डेटा. नेक्स्ट इज डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द पेट्स. सेलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम पेट डेटा. नेक्स्ट इज डिस्प्ले द एवरेज डिस्काउंट अवेलेबल ऑन ऑल द पेट्स. एवरेज डिस्काउंट, तो सेलेक्ट AVG ब्रैकेट में डिस्काउंट फ्रॉम पेट डेटा. राइट द नेम्स ऑफ SQL फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन. अब इन ऑपरेशंस के लिए आपको कौन कौन से SQL फंक्शंस यूज करने हैं वो आप लिखोगे. डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ फ्रॉम द गिवन डेटा वैल्यू. नेम ऑफ मंथ बताना है तो उसके लिए मेरे पास मंथ नेम फंक्शन है, राइट, स्पेस नहीं है बीच में. डिस्प्ले द डे ऑफ मंथ फ्रॉम द गिवन डेट वैल्यू. डे ऑफ मंथ के लिए डे ऑफ मंथ फंक्शन है. काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए लेंथ फंक्शन है. कंसिडर द टेबल, फाइंड द आउटपुट. सेलेक्ट 10 प्लस क्वांटिटी फ्रॉम आइटम वेयर ID इक्वल्स टू P1003. तो जिसकी ID P1003 है ना, उसमें क्या करना है, क्वांटिटी में प्लस 10 करना है. 3 प्लस 10 इज 13, सो आंसर विल बी 13. सेलेक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी करना है वेयर क्वांटिटी लेस देन 2 है. वेयर क्वांटिटी लेस देन 2 है, एक ये है और एक ये है. इसका क्या करना है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करना है. वही 1 है तो 55.0 और 75.80. 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 यही नंबर रहेगा, राइट. सेलेक्ट लेफ्ट I name comma 3 फ्रॉम आइटम. I name comma 3 SKE ROL GEL NOT. लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स हर एक के. कंसीडर द टेबल फर्नीचर विद द फॉलोइंग डेटा और SQL क्वेरीज लिखनी है.
Display all the records in alphabetical order of item. All the records in alphabetical order. तो select star from furniture और where नहीं order by item बस alphabetical order है तो ASC by default रहता है. Display the type and total number of items of each type. Grouping किस column की करोगे? type की. तो select और aggregate function क्या है? count function है. type comma count item या count star लिख दो. From furniture group by type. Display the highest price. Highest price के लिए बच्चों कौन सा फंक्शन यूज करोगे? max function. So select max price from furniture. Display the item with their price rounded to 1 decimal place. Display the item. तो select item with their price rounded to 1 decimal place. तो select item comma price के लिए round function लगाना. प्राइस कोमा 1 डेसिमल प्लेस है तो 1 लगाओगे. फ्रॉम टेबल नेम इज फर्नीचर. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय और प्रेडिक्ट द आउटपुट. सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. ये आपका सैलरी है, मैक्स सैलरी आई थिंक 28,000. सिलेक्ट काउंट ऑफ डिपार्टमेंट. काउंट है ना तो 1 2 3 4 5 नल नहीं काउंट करोगे, राइट. सेलेक्ट यू केस दैट मीन्स अपर केस में कर दोगे ई नेम को. फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मंथ क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2, दिस वन और दिस वन. और यू केस करना है एम्प्लॉय नेम को, दैट मीन्स सुनील और ऋषु. ये आप अपर केस में लिख दोगे ऐसे, सुनील एंड ऋषु. नेक्स्ट इज सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर राइट ई कोड 1 = 5. ठीक है. राइट फंक्शन लगाना है, किस पर लगाना है? ई कोड पर लगाना है. राइट के कैरेक्टर्स देगा. राइट का कौन सा? 1 और वो 5 के इक्वल है, ये वाला होगा. इसके करस्पॉन्डिंग ई नेम क्या है? अंकित. डन. बेस्ड ऑन द गिवन टेबल एम्प्लॉय राइट एसक्यूएल क्वेरीज टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन. काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिख दोगे. डिस्प्ले द मिनिमम सैलरी ऑफ ईच एरिया. तो ग्रुपिंग करोगे. देखो अगर लिखा होता है डिस्प्ले मिनिमम सैलरी तो हम ये ईच वर्ड ना होता तो ग्रुपिंग नहीं करते. अब एरिया वाइज बताना आपको मिनिमम सैलरी. तो सेलेक्ट एरिया कोमा मिन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय किस कॉलम की ग्रुपिंग कर रहे हो? एरिया की. डिस्प्ले द एवरेज सैलरी फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मोर देन 1. एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट. सेलेक्ट डिपार्टमेंट कोमा एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार जो है वो ग्रेटर देन क्या हो? 1. बिकॉज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मोर देन 1 लिखा है ना, तो ग्रुप्ड डेटा पर कंडीशन लगानी है तो हैविंग का यूज करेंगे. डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय DOG DESC. अब आ चुके हैं मेरे पास क्वेश्चंस फ्रॉम द CBSE एग्जाम 2022. वी आर एट स्लाइड नंबर 323. आई थिंक SQL के लिए 358 तक थी. ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं. फाइंड आउटपुट बताना है, 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है. ठीक है, तो 3 5 हो जाएगा. इसमें भी आपको राउंड करना है पहले 13.9, 0 तक. तो दैट मीन्स 14,3. तो 14,3 मतलब कि इसको आपने मोड करना है. तो 3 4 12, तो 2 रिमाइंडर बचेगा. तो आंसर क्या आ जाएगा? 2. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? राउंड फंक्शन है ना 13.9, मीन्स 0 है तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं चाहिए ना, 0.9 नहीं, तो 13.9 क्या हो जाएगा? 14. तो मोड फंक्शन के लिए मेरे पास क्या बचेगा? 14,3. अब 14 को डिवाइड करो 3 से, 3 4 12 और रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास? 2. गिव एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द पावर एंड सम SQL फंक्शन. डिफरेंस बताना है पावर फंक्शन और सम फंक्शन. पावर फंक्शन तो आपका वो होता है ना A/B, वो कैलकुलेट करता है. सम फंक्शन आपकी जो वैल्यूज होंगे उस कॉलम के उसको ऐड ऑन कर देगा. पावर आपका सिंगल रो फंक्शन है, सम आपका ग्रुप या एग्रीगेट फंक्शन कह सकते हो या मल्टी रो फंक्शन कह सकते हो. पावर फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट आते हैं, सम में आपका एक ही पैरामीटर आता है. आउटपुट बताना है. सब स्ट्रिंग फंक्शन है, 5th कैरेक्टर से स्टार्ट कर दो. 1 2 3 4 5 इंडिया मोमेंट आ जाएगा आंसर.
इन str है IA, ये आई है, ठीक है। इसका पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 है आई थिंक, राइट। चलिए, श्रीकांत created the following table student in his database. He now wants to count number of students in each class where the number of students is more than 3. ओके, तो ग्रुप डेटा पर कंडीशन लगानी तो हैविंग यूज करना था इसको। तो सेलेक्ट क्लास कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 3। ग्रुप डेटा पर कंडीशन लगाने के लिए हमेशा क्या यूज होगा, हैविंग। चलिए, मिस मोहिनी इज वर्किंग इन अ स्कूल एंड स्टोर्स द डिटेल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द टेबल। स्कूल डेटा नेम की टेबल है, एसक्यूएल कमांड्स लिखनी है, राइट। टू रिमूव लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम द कॉलम नेम, इस नेम कॉलम से लीडिंग स्पेसेस हटाने, दैट मीन्स लेफ्ट के, तो एल ट्रिम यूज कर दें। सेलेक्ट एल ट्रिम ब्रैकेट में नेम फ्रॉम स्कूल डेटा। नेक्स्ट है मेरे पास डिस्प्ले द नेम्स ऑफ अ स्टूडेंट हु वर बोर्न ऑन संडे, तो दैट मीन्स सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्कूल डेटा वेयर डे नेम, फिर ब्रैकेट में DOB इक्वल्स टू संडे। देखो, जिसमें डे नेम बताना होता है ना, इस कॉलम का बताना है, जैसे DOB कॉलम का, तो हु वर बोर्न ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसा कुछ डे नेम चाहिए। डे नेम फंक्शन लगाना, जिस कॉलम पर अप्लाई करना उस कॉलम का नेम लिखोगे, इक्वल्स टू क्या चाहिए, संडे, मंडे, जो भी चाहिए। और प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरीज फ्रॉम द टेबल। मैक्स परसेंट फ्रॉम द स्कूल डेटा, मैक्सिमम वैल्यू 91 है आई थिंक। सेलेक्ट लेफ्ट जेंडर कोमा 1, लेफ्ट से चाहिए मेरे को, ठीक है, क्या, जेंडर का 1 फ्रॉम स्कूल डेटा वेयर ईयर क्या हो, डेट ऑफ बर्थ का 2005, दैट मीन्स ये और ये। इसका मुझे एक तो नेम चाहिए, स्वप्निल पंत और राहिल अरोड़ा, और नेम आ गया, जेंडर लेफ्ट से F और M, ठीक है, F और M, तो दैट मीन्स पहले लेफ्ट है ना, पहले ये लिखना F फिर M, मतलब F स्वप्निल पंत और M राहिल अरोड़ा। ओके, इसका आउटपुट बताना है। सेलेक्ट ट्रिम, ट्रिम फंक्शन, ये लेफ्ट और राइट से ब्लैंक स्पेसेस हटा दो, ऑल द बेस्ट लिख दो एज इट इज। पावर फंक्शन है, 5 की पावर 2 विल बी 25 हो गया। और ये मिड फंक्शन है, स्टार्टअप इंडिया, 10th कैरेक्टर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंडिया, इसको अपर में कन्वर्ट कर दो, तो आंसर विल बी दिस। कंसीडर द टेबल माई पेट विद द फॉलोइंग डेटा, SQL क्वेरीज लिखनी है। डिस्प्ले द ब्रीड ऑफ ऑल द पेट्स इन अपर केस, ऑल द ब्रीड, तो सेलेक्ट अपर ब्रैकेट में ब्रीड फ्रॉम माई पेट, अपर लगा दो या यूकेस लगा दो, वन एंड द सेम थिंग। डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द पेट, टोटल प्राइस, तो सेलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम माई पेट। डिस्प्ले द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ऑल द पेट, ये लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन बताना है, तो सेलेक्ट AVG लाइफ स्पैन फ्रॉम माई पेट। Write the names of SQL functions to perform the following operation. Display the name of the month from your date of birth, month name function है। Convert email ID to lower case के लिए, lower case में convert करने के लिए lower function है या LCase function है। Count the number of characters के लिए length function। Consider the following table product or find the output of following SQL query. Select 10 plus mode quantity comma 3। अब ये है मेरे पास वेयर पी नेम इक्वल्स टू इरेजर, ये पी नेम इरेजर है, दैट मीन्स इस रो को पहले कंडीशन देख लो, ठीक है। फिर मोड करना है क्वांटिटी कोमा 3, ये क्वांटिटी है कोमा 3, तो 3 1 जा 3, मोड मेरे को क्या दे देगा 2, 10 प्लस 2 12, तो आंसर विल बी 12। सेलेक्ट राउंड प्राइस कोमा 2 इंटू क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 2, जहां पर क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 है, ये दो वैल्यूज हो गई। इसको राउंड करना है प्राइस को 2 तक, सारे 2 तक ही राउंड हो रखे हैं, ये इनटू क्वांटिटी कर दो, तो 10.50 को इनटू क्वांटिटी कर देना, फिर इसको इनटू क्वांटिटी कर देना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना। सेलेक्ट यूकेस राइट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट, अपर केस में करना है, ये पी नेम है, राइट इसे दो ER EN EN ER, इनको अपर केस में कर दो ER EN EN ER, राइट। कंसीडर द टेबल आइटम, आपको इसकी SQL क्वेरीज लिखनी है, टेबल नेम इज आइटम। डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टॉक डेट, तो सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज आइटम आई थिंक, या
Select star from item order by stock date DESC. Display the type and total number of items of each type. तो select grouping किस कॉलम की करोगे, टाइप की, कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम आइटम ग्रुप बाय टाइप. डिस्प्ले द लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस मीन्स कौन सा फंक्शन, कौन सा बताना है, सबसे कम वाला प्राइस, तो मिन फंक्शन यूज करोगे. सेलेक्ट मिन प्राइस फ्रॉम टेबल नेम इज आइटम. डिस्प्ले द आइटम नेम विद देयर प्राइस राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस. ये कुछ ना वैसा ही है जैसे कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन था, जो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किया ना पीछे, सेम वैसा लग रहा है. तो सेलेक्ट आइटम नेम कोमा राउंड प्राइस कोमा 1 फ्रॉम आइटम. नेक्स्ट आ गया मेरे पास, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल. सेल्समैन टेबल है और प्रिडिक्ट द आउटपुट फॉर द एसक्यूएल क्वेरीज. सेलेक्ट मैक्स क्वांटिटी सोल्ड. ये आपका क्वांटिटी सोल्ड है. मैक्स बताना है, मिन बताना है फ्रॉम सेल्समैन. मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास 280 और मिनिमम वैल्यू है 68. नल को नहीं लोगे ना मैक्स में ना मिन में. सेलेक्ट काउंट ऑफ एरिया फ्रॉम सेल्समैन. ये सेल्समैन है टेबल. काउंट ऑफ एरिया 1 2 3 4 5. अब काउंट फंक्शन है तो नल वैल्यूज को काउंट नहीं करोगे. सेलेक्ट लेंथ ऑफ एस नेम फ्रॉम सेल्समैन वेयर मंथ क्या हो, डेट ऑफ ज्वाइन 10 हो. मंथ 10 एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 है. इसके करस्पॉन्डिंग नेम के 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया. ठीक है. सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम सेल्समैन वेयर राइट ऑफ एस कोड ऑफ 1 इक्वल्स टू 5. ये एस कोड है, राइट से एक कैरेक्टर ये हो गए जो 5 के इक्वल हो, ये वाला हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई. इसके करस्पॉन्डिंग एस नेम क्या है, अंकित. तो आंसर विल बी अंकित. काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन. तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सेल्समैन. डिस्प्ले द मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम ईच एरिया. तो सेलेक्ट एरिया कोमा मैक्स क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम item group, table name is salesman, from salesman group by area. Display the average quantity sold from each area. ये each area यहाँ तक तो आपका हो गया group by. तो select average quantity sold from each area. Area comma AVG quantity sold from salesman group by. किस कॉलम की ग्रुपिंग करोगे, एरिया. आगे लिखा हुआ ना वेयर नंबर ऑफ सेल्समैन इज मोर देन 1, तो हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1. डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया. अब ऑल द रिकॉर्ड्स पूछे हैं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन और ऑर्डर बाय एरिया. बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, लिखना चाहो तो ASC लिख सकते हो फॉर असेंडिंग. नेक्स्ट कंप्लीट आई थिंक, या ठीक है. तो फाइनली यहाँ तक जो है हमारे जो MySQL केवल मैं चेक और कर लेती हूँ. या सो फाइनली यहाँ तक हमने इस एक कंप्लीट वीडियो में PYQs कंप्लीट कर रहे हैं MySQL के. काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को देखने में. अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपने भी जरूर काफी मेहनत की है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो कैसी लगी, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. प्रेस द बेल आइकन सो दैट अब जो आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंचे. इस वीडियो को, इस चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. सो मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग. बाय बाय.